रुक जाओ, इसको तोड़ के खिला दीजिए, रुकिए बता रुकिए, थोड़ा सा तोड़ दीजिए, हाँ खिला दीजिए, ये लीजिए। इसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, इसको उठा के हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। जलेगा नहीं, सुबह से जलाते जलाते जल ही नहीं रहा है। हम पकड़ा तो पकड़ा था अब आप लोगों को खिला देते हैं। आइए, कौन है? और कौन है? इसको लेते जाइए, अपने में बांट दीजिएगा उधर। अभिषेक, इसको लेते जाइए, पीछे बांट लीजिएगा अपने में, इसको लेते जाइए, इसको आपस में बांट लीजिएगा आप लोग। ले लीजिए सर, आप लोग नहीं, हम क्या करेंगे, ले जाइए पीछे, आप लोग आपस में बांट लीजिएगा। इसको नीचे बाबू उतार दीजिए, ले लीजिए।
हम आप लोगों के साथ सेल्फी लेते हैं। आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोगों का इसमें हम रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, इसलिए तो लाइट जलवाए हैं। ये पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा है घूम के, आपको टेंशन ना लीजिए। हाँ सब खींच ले रहे हैं चारों तरफ, टेंशन ना लीजिए। हाँ हाँ अरे हम एक सेकेंड रुकिए। हाँ हाँ बिल्कुल डाल देंगे टेलीग्राम पे। हाँ बिल्कुल। अब इसमें माइक किधर है? और आने दे रहे हैं, निकाल थोड़े रहे हैं। आपकी वो वाली इच्छा भी पूरी कर दे रहे हैं। अब ठीक है। हेलो, हाँ अब लग रहा है ना? अब आप लोगों का ये जो सम्मान और प्यार है ना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता हूं। सुबह से तो मैंने बहुत कुछ कहा, लेकिन अब एक तरह मैं निशब्द हूं आप सभी के लिए ना, कि मैं आपको शब्दों में नहीं बांध सकता आपके प्यार और इस सम्मान के लिए, तो फिर बिना शब्दों में बांधे ही अब उस भावना को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अब वो जो आनंद और अनुभूति है वो सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूं, और आप उसे, और आपकी जो खुशी और आपका प्यार सम्मान है, इसको मैं आजीवन कभी भूल नहीं सकता। तो ये सब पल लाने के लिए हमारे जीवन में आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हेलो, हाँ अगर आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है यहाँ आकर के, आनंद आप हैं, आइए, तो यहाँ पे आप लोगों का स्वागत है। जो भी अगर कुछ कहना चाहता है तो यहाँ पे आके कह सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, आइए। आप सभी को सुप्रभात। हेलो 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 हेलो, आप सभी को सुप्रभात। आज हम लोग यहाँ पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हेलो हेलो, हेलो, कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं अपने गुरुजी को समर्पित करता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो पलटता है हौसले कश्तियों को, और मैं डूबती कश्तियों को ही जहाज बनाता हूँ, और मैं डूबती कश्तियों को ही जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चाँद पे कोई बुर्ज एक खलीफा, बनाए चाहे चाँद पे कोई बुर्ज एक खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। धन्यवाद। हेलो, और कोई है आप लोगों में?
आप लोगों में और कुछ है कोई कहने वाला? आइए उधर से। हाँ जी, राहुल जो भी हो, कौन? आइए, आप ही आइए। बैटरी कहाँ है? वो चार्ज वाली बैटरी नहीं लगी है क्या चार्ज में? आइए। सबसे तो पहले शिक्षक दिवस की सर को बहुत बहुत बधाई हो। ऊपर से आज हमारे दाऊ भैया यानी बलिराम जी का भी जन्मदिन है। वो भी एक शिक्षक के रूप में है जो गदा सिखाते थे। आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे तो सर जानते हैं क्या बोलते हैं ये क्या नहीं बोलते हैं। ठीक, परसेंटेज सा सीधा हूँ मैं, परसेंटेज सा सीधा हूँ मैं, जियोमेट्री से तुम टेढ़ी। परसेंटेज से सीधा हूं मैं, जियोमेट्री से तुम टेढ़ी। परसेंटेज से सीधा हूं मैं, परसेंटेज जैसा सीधा हूं मैं, जियोमेट्री जैसी तुम कठिन प्रिय। तुम पढ़ती हो नितुन मैम से, मैं भानु सर का फैन प्रिय। हम और हमारे मित्र हम हमारे मित्र रास्ते में आ रहे थे तो उधर एक कोई कुआं पड़ता है जिसमें नाम अपना लेने पर उधर से रिटर्न नाम आता है। तो हमने भी अपना नाम लिया ओपी, तो उधर से नाम आया ओपी। एक हमारा मित्र उधर बैठा है कपरी का सुरेश, उसने भी अपना नाम लिया, उधर से भी रिटर्न नाम आया ओपी सुरेश। तो जाकर हमने फिर भानु सर का नाम लिया तो उधर से कोई नाम ही नहीं आया कुएं से। पास में एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे, उनसे हमने पूछा कि सर ये हमने अपने सर भानु सर का नाम लिया, नाम क्यों नहीं आया? तो उन्होंने किया, बोला कि नाम रिटर्न में आता है जिसका जवाब होता है, और तुम्हारे भानु सर का तो कोई जवाब ही नहीं है। अब मैं आप लोगों को कुछ स्टूडेंट और टीचर के बीच नोक झोंक सुनाता हूं। पहले तो स्टूडेंट के तौर पर बोलता हूं। खून का रिश्ता नहीं पर पिता की तरह मुझको फटकारते हैं, वो मेरे शिक्षक है साहब, औलाद की तरह मुझे मानते हैं। कैसे भी हो हालात उन्हें प्यार से हल कर जाते हैं, कैसे भी हो हालात उन्हें प्यार से हल कर जाते हैं। यूं तो माँ चलना सिखाती है लेकिन पैरों पर खड़ा होना वो शिक्षक सिखाता है। टीचर बोलता है अब अपने स्टूडेंट से, मैं हूं नए पीढ़ी का शिक्षक, सबको दिलों में जगह बनाऊंगा, जो है नालायक बच्चे यहाँ सबको सुधार कर जाऊंगा। स्टूडेंट बोलता है हजारों आए हजारों गए, कोई ना यहाँ टिक पाया है, मैं मस्त मौजा अपने दिल का, मुझे कोई ना सुधार पाएगा। टीचर बोलते हैं इतने तो छात्र यहाँ बस एक तुम ही बदमाश हो, क्यों 30 मार खान बनते हो बेटा, मैं तो बस यह चाहता हूं कि पप्पू भी पास हो। टीचर भी बोलते हैं, विद्यार्थी बोलता है माना कि आपकी बातों में सच्चाई है पर सच्चाई किसको रास आती है, अरे पढ़ाई से ऐसी मोहब्बत है अपनी, जब भी किताबें खोलूं नींद आ जाती है। टीचर बोलता है नंबर तुम्हारे नल्ले जैसे आए हैं, अरे अपने प्रोग्रामिंग को थोड़ा सुधार लो, इधर ही पालो नौकरी, अरे इधर ही पालो नौकरी, ओ गार्बेज वैल्यू अपने प्रोसेसर को सुधार लो। विद्यार्थी बोला
पढ़ने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर दिमाग मेरा ब्लॉक हो जाता है। किताब और मोबाइल के बीच में दिमाग मेरा डेडलॉक हो जाता है। टीचर बोला, बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, वहाँ की प्रिंसिपल मुझसे ट्यूशन लेती थी। हजारों पप्पुओं को आइंस्टीन बनाया। हजारों पप्पुओं को आइंस्टीन बनाया, तुमको भी सुधार दूंगा, ऐसा मेरा चुनौती है। विद्यार्थी बोला, देख लेंगे। टीचर बोला, देख लेंगे। फिर क्लास में आई एक नई जलजला है जिसके पीछे पूरा क्लास पड़ा है। मैं अपने बेंच पर उसे बैठाना चाहता हूँ। आप मदद कर दीजिए ना, मैं उससे अपना बनाना चाहता हूँ। अब टीचर बोलते हैं, ये सब मोह माया है। यह सब मोह माया है, इन सब के पीछे न जाने कितनों का घर जला है। संभल जा बेटे, पढ़ाई कर ले, जो भी इन चक्कर में पड़ा है उनका बेटा कटा है। विद्यार्थी बोला, पढ़ाई की तो बात है, लड़की के लिए चांद पर चढ़ जाऊंगा। पढ़ाई की तो बात है, लड़की के लिए चांद पर चढ़ जाऊंगा। आप मार्गदर्शन तो दीजिए, उसके लिए जीके जीएस पढ़ लूंगा। टीचर बोले, चलो इसी बहाने तुमने पढ़ाई में तो इंटरेस्ट लिया, जो भी हो वजह हो तुम्हारे इंटरेस्ट के पीछे, पर मानना पड़ेगा उसने तुम्हें सुधार दिया। अब विद्यार्थी बोलना, सुधरने वाली बात छोड़िए, मुझे यूपीपी टॉप करना है। मुझे दिख रहा है बस एक मकसद, मुझे उसके प्यार में पड़ना है। रिजल्ट आने के बाद टीचर बोला स्टूडेंट से, ये क्या धमाकेदार न्यूज आई है, सनसनी फैली हुई है कि तुमको धूल चटाकर वो लड़की तुम्हारे गांव में ही टीचर बन गई है। विद्यार्थी बोला, टीचर बनने के बाद मुंह मोड़कर उसने कर दिया मुझे पराया। टीचर बनने के बाद मुंह मोड़कर उसने मुझे कर दिया पराया। मुझे कम देखकर अपनी खुशियों का हिस्सा नहीं बनाया। अब मैंने अपनी जिंदगी से हर रंग को मिटाया। अकेलापन मेरा साथी था और एक दिन भानु सर ने मुझे रोता हुआ पाया। टीचर बोले, देख उसका बुरा हाल। हमारे भानु सर हमको देखकर बोल रहे हैं, देख उसका बुरा हाल, मेरे पत्थर दिल पिघल गया। देखकर उसका बुरा हाल मेरा पत्थर दिल पिघल गया। जो उसने डांटने का इरादा लेकर आया था, इरादा बदल गया। प्यार से उसके सर पर हाथ रखा मैंने और कहा, बेटा तुम बहुत नाम कमाओगे, बहुत शिद्दत है तुम में, एक ना एक दिन जरूर काबिल बन जाओगे। विद्यार्थी बोला, सुनकर सर की बात हंसते हंसते मैं रो पड़ा। सुनकर सर की बात मैं हंसते हंसते रो पड़ा। शीश नवाया उन गुरु के सामने और भानु सर के पैर पर पड़ पड़ा। अब नेक्स्ट अगले रिजल्ट के बाद टीचर बोलते हैं, अरे तुम तो टॉप कर गए हो। अरे सर बोल रहे हैं नेक्स्ट रिजल्ट के बाद, कह रहे तुम तो टॉप कर गए हो। अरे वहां तुम तो टॉप कर गए हो और वो लड़की बन गई रन अप। तुम्हारी किस्मत खुल चुकी बेटा, आ गया तुम्हारा वक्त। अब विद्यार्थी सक्सेस हो गया है, सर बोले। उसके बाद विद्यार्थी सर से बोला है, हम नहीं सुधरेंगे सर, हम नहीं सुधरेंगे सर। क्या हुआ अगर उसने अपनी हाथों में रचा ली मेहंदी? हम नहीं सुधरेंगे सर। क्या हुआ अगर उसने अपनी हाथों में रचा ली मेहंदी? हम भी सेहरा सजाएंगे, हम भी सेहरा सजाएंगे। हमें पता था वो अब हमारे नसीब में नहीं है, हमें पता था वो अब हमारे नसीब में नहीं है, इसलिए अब उसकी छोटी बहन को पटाएंगे। टीचर बोले, हद है मेरे नालायक छात्र, हद है मेरे नालायक छात्र, तुम कभी नहीं सुधर पाओगे। पर मुझे खुशी है तुमने पढ़ाई में तो मन लगा लिया। चुनौती मेरी पूरी हुई, मैंने तुम्हें काबिल छात्र बना दिया। वैसे
आजकल के ज़माने में लड़कियों को पहला स्थान दिया जाता है। हमारे नज़र में किस एंगल से? पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट हम भेजे, फॉलो हम करें, एसएमएस हम भेजे, आप ब्लॉक पहले हम हो, तो कैसे वो पहले स्थान पर हो गई? पहले स्थान पे वो त्रेता युग से पहले थी, जब सुपर्णरेखा ने लक्ष्मण जी को प्रपोज किया था और लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी थी, तब से वो सेकेंड स्थान पे हो गई। हेलो, किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी निगाहों शौक ने गुल्लर बना दिया। पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, बेगम की ख्वाहिश ने चिल्लर बना दिया। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन लड़के कुछ देख रहे हैं, जा रहे हैं, उतना समय नहीं है। हाँ, इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर हमको सुनने का मौका दिया। एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेज है। जब पहली बार पिछले टीचर डे पर यहाँ पे खड़ा था तो पैर बहुत कांप रहे थे। इस बार खड़ा हूँ तो कुछ धड़कनें कम हुई है, पैरों की चाल चलन कुछ कम हुआ है। इससे हमको बहुत फायदा है। थोड़ा कभी कहीं कहीं ऑडिशन भी देने जाता हूँ तो इसको हम बहुत को फायदा मिलता है, ठीक ना। सर के लिए बोलना चाह रहा हूँ एक कुमार विश्वास की शायरी। कभी मीरा दीवानी थी, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी थी, कभी कबीरा दीवाना था। सॉरी, उल्टा हो गया। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी मीरा दीवानी थी, कभी कबीरा दीवाना था। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, न समझे तो पानी है। एक फोटो भी दीजिए। हेलो, आप लोगों में और कोई है? कोई है? हाँ, आप शांत हो जाइए। कौन है? भेजिए जल्दी। है तो आ जाइए, नहीं तो सुबह से बच्चे भूखे प्यासे हैं। आइए, आना है, आइए। हाँ, बहुत जैसे इन्होंने कहा ना कि 1 साल पहले मुझे जब मौका मिला था तो पैर बहुत कांप रहे थे। इस बार मौका मिला है तो स्थिति थोड़ी नॉर्मल हो गई। तो जब बार बार मौका मिलेगा ना, जब कहीं कुछ अपनी बातों को कहने का जब मौका मिले तो चूकिए मत, क्योंकि जिंदगी में बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कुछ कहने का। सुनने को तो सबको मिल जाता है, कहने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। कहने का सौभाग्य यदि आपको कहीं किसी के सामने, 2 लोगों के सामने आपको अपनी बात प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है, तो आपने जो भी अपने जीवन में सीखा है उसको आप कैसे व्यक्त कर पाते हैं, एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। और इतना बड़ा अगर मंच मिल रहा है आपके मन में, जो भी यहाँ पे, ये नहीं दे, क्योंकि यहाँ पे सब सीखने वाले हैं, सब सीखने वाले, तो आप किसी भी भाषा में, टूटी फूटी भाषा किसी भी भाषा में प्रयोग करें तो कोई बुरा नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो आपकी भाषा मायने नहीं, जो आपके मुख से शब्द निकल रहे हैं उसके मायने हैं। तो अगर कोई हो तो आइए, अन्यथा हम छोड़ेंगे बच्चों को। कोई है तो ठीक है, फिर रुक जाइए 2 मिनट। आप सभी ने, हमने सुबह से ही कहा, हाँ आइए अभिषेक, आ जाइए। बाकी आप लोगों ने
आज क्लास किया, जैसे भी आज सुबह से तो क्लास चली नहीं, लेकिन आपको कुछ हमने जो बताया, जो पेपर दिया है, उसी को कोशिश करिएगा। बाकी कल से हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे। बाकी थोड़ी सी बात सुन लेते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ सभी उपस्थित अपने सहपाठियों को सारे सहपाठियों की तरफ से गुरुजी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं तथा आशीर्वाद की कामना करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये हम जानते हैं कि यह दिन शिक्षकों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। मैं अपने जीवन से या सभी विद्यार्थियों के जीवन से जुड़े कुछ अपने अनुभव बताना चाहूँगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी में वो जरूर कहीं ना कहीं कॉमन होता है। हम लोग जब किसी छोटे क्लासों में होते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक बड़े पोस्ट पे या अच्छी ज़िंदगी के लिए अच्छी नौकरी या कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई IAS वगैरह बनना चाहता है, लेकिन हम जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमसे चूक होने लगती है। इसका सबसे बड़ा, अभी कुछ देर पहले हमारे भाई ने कुछ हंसी मजाक वाली बातें कही जिसमें भी कई अच्छी चीज़ें थी। मैं कुछ सीरियस बातें ही कहूँगा। मुझे लगता है कि मैं इस कहने के लायक तो अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी इस पर ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दें। और इसी के तरफ से मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग छोटे क्लासों में हमेशा सोचते हैं कि मेरा गोल ये है, आगे चल के हम उसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम लोग, हमारी ऐसी एटमॉस्फेयर है, परिवेश है कि धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ पे आ जाते हैं कि हमें जो मिलेगा वही मंजूर है। हम अपनी काबिलियत को भूल जाते हैं और धीरे धीरे हम अपने काबिलियत को भूल जाते हैं और किसी चीज़ को करने के लिए तैयार रहते हैं, एक नॉर्मल सी जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये कमी हमें इसलिए आती है क्योंकि हम लोग इस बचपन में इस प्रकार का एक घर बनाने की कोशिश करते हैं कि वो घर तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सीढ़ियाँ नहीं होती हैं। तो और बिना, आप सभी जानते हैं कि बिना सीढ़ी के किसी भी छत पे चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। हो सकता है कि कोई छलांग लगा के चले जाए, लेकिन वो उसकी चांसेस बहुत ही कम है। 1% होगा, बहुत से बहुत होगा तो 1% होगा। लेकिन हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारे अध्यापक, हमारे शिक्षक वो सीढ़ी का काम करते हैं जो हमें अपने मंजिलों तक पहुंचाते हैं। और मुझे बेहद ही खुशी है कि मुझे अच्छे समय पे और मेरे एज रहते हुए मुझे अच्छे समय पे गुरुजी का आशीर्वाद मिला। और चाहे मैं निरंतर 1 साल से यहाँ का छात्र रहा हूँ और मैंने अपने काबिलियत को मेरे सर ने भी पहचाना और मुझे भी लगा कि हाँ, मैं उस गुरुजी मेरे लिए उस सीढ़ी का काम कर रहे हैं और मैं कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर आते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि सब्र एक बहुत बड़ी चीज़ है। सब लोग आप कहीं ना कहीं सब्र से पढ़ें। और एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा था कि स्वामी जी, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए किन तत्वों का होना आवश्यक है? तो उन्होंने कहा था, एक शिक्षक और चंद कुछ युवा जो सद्मार्ग पे चलते हो, जिनकी दिशाएं सही हो, वो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आज हमारे अंदर सब्र की इतनी कमी है कि हम कल यहाँ पढ़ते हैं, परसों दूसरी जगह चले जाते हैं। हमें किसी को जज करने में जरा सा भी समय नहीं लगता है, लेकिन सफलता समय मांगती है, सब्र मांगता है। इसका एक बहुत बड़ी प्रस्तुति है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय भगत सिंह को जब फांसी दिया जाने वाला था और उनके टाइम से एक दिन पहले ही चूंकि फांसी दिया जाने वाला था, तो उनसे उनकी अंतिम ख्वाहिश पूछी गई। तो उस समय वो एक मार्क्स एंड लेनिन नाम की एक पुस्तक पढ़ रहे थे और उन्होंने सिर्फ जेलर से यही कहा कि जेलर साहब, मुझे कुछ चंद मिनटों का समय चाहिए, मुझे जीवन के अंतिम मुझे पुस्तक की 4-5 पेज बची है, मुझे इसे देना चाहिए, मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ लेने दीजिए, फिर मुझे फांसी दे दिया जाए। तो उनकी सोचिए जरा, उनकी सब्र कितनी रही होगी, जिसके जीवन के अंतिम छोर में भी इस तरह का एक आत्मविश्वास था और उन्होंने अपने अंतिम क्षण में भी इतना सब्र बनाए रखा। और हम आज के ज़माने में एक छोटी सी पुस्तक, एक छोटा सा, अगर हम ग्रेजुएशन या कुछ भी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं तो या कोई बुक होती है तो सर से लाके कहते हैं कि सर मुझे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हो तो टिक लगा के दे दीजिए। ये कहीं ना कहीं हमारे सब्र की कमी को दर्शाता है और इसे हमें ज़रूर सुधारना चाहिए। बाकी मुझे अपने पे खुद विश्वास है कि मैं एक सटीक जगह पे हूँ। सर मेरे लिए उस सीढ़ी का काम कर रहे हैं जो मुझे ऊपर ले जाएगा और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं सोचेंगे तो जरूर आपको भी ऐसा लगेगा कि उससे कहीं ना कहीं आपको भी जरूर फायदा होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि सब्र बनाए रखें और हमेशा जिस भी गुरु से पढ़े उन पे हमेशा विश्वास रखें। आप जीवन में निरंतर जरूर ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ, जैसे कि आपको
अभिषेक ने बताया कि विश्वास होना जरूरी है। हमने सुबह से आपको एक कहानी सुनाई, हर बैच में लगभग एक कहानी सुनाई, और उसका भी ध्येय यही था कि विश्वास, आप जहां भी जिसके भी ऊपर विश्वास कर रहे हैं पूर्ण विश्वास करिए, चाहे वो गुरु हो, माता हो, पिता हो, किसी कार्य के लिए अगर मित्र हो तो विश्वास कर रहे हैं तो पूर्ण विश्वास करिए। क्योंकि आजकल का जो परिवेश है, 1-2 दिन, 1-2 महीने या 2-3 महीने की पढ़ाई से आपको सफलता मिल पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन उनके लिए जिनका कह लिए ना बचपन से जो प्रोसेस रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया है। और कहा भी जाता है कि अगर आपकी नींव मजबूत हो तो उस पर कितनी भी बड़ी इमारत तैयार की जा सकती है। तो अगर नींव आपकी बहुत मजबूत है तो आप कम मेहनत में सफलता जल्दीबाजी में प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अपना गोल हासिल करने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उस कड़ी मेहनत के लिए आपको समय देना पड़ता है। अब ये समय चला गया है कि 10 दिन पढ़ के, 15 दिन पढ़ के हम सफलता प्राप्त कर ले, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो आप जहां भी, हम तो हमेशा कहते हैं जहां भी पढ़िए, जिससे भी पढ़िए, आप समय दीजिए। आप 1 दिन पढ़ के, 1 घंटे पढ़ के, 2 दिन पढ़ के, 10 दिन पढ़ के किसी को जज नहीं कर सकते। आपको कहीं भी पढ़ना, चीजें वही पढ़ाएं। इतिहास किसी के लिए दूसरा नहीं